हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है, इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट से मेरा मतलब ये है, इसमें हम बेसिकली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में माइंड मैप दिया था और ये एग्जांपल आपको करके दिखाई थी कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर हमारा रहने वाला है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि ये मेथड हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बट बहुत से बच्चों को इनमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपके सामने स्टेप्स लिखे हों और अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी हुई है ना, तो आपसे इस मेथड में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और ये मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको 4.1 और 4.2 की कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों वीडियोस का जो बेसिक पार्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारी, उसकी बात करते हैं। अब आज की एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल 3 की बात करते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि इसको फैक्टराइजेशन से करना है। आपको पता है हमने रोड मैप में चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमने रोड मैप किया था, जिसमें आपको पता है कि दो तरह के सोल्यूशंस हमें मिलेंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसको हम 4.3 में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है 2x² - 5x + 3 = 0। पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये मेथड कईयों के लिए बहुत ईजी है, तो वो जल्दी जल्दी से इसको कर भी सकते हो। अगर इसको किसी कोई डाउट है तो वो यहाँ पर इसको आराम से समझ सकता है। मैं इसको आपको सबको समझाने के वे से ही चलूँगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6। तो मुझे एक ऐसा नंबर, देखो हमारा जो माइंड मैप है वो यही कहता है, हमारा माइंड मैप कहता है कि दो नंबर ऐसे ढूंढ लो, ठीक है, जो जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो 6 के इक्वल, जिनका सम कितना हो, जो सेंटर में नंबर है वो कितना है हमारा -5। यहाँ माइनस है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो हमें 6 बनाना है, ठीक है। तो दो नंबर्स देखो, एक तो पेयर यही आ गया 2 और 3, एक पेयर तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर क्या हो सकता है, अब दूसरा पेयर ये हो सकता है 1 और 6। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब 6 ही मिलेगा, और कोई पेयर नहीं मिला। देखो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर ना माइनस है, तो इसको हम कैसे बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका सम कितना बनेगा 7, इनका सम कितना बनेगा 5। तो ये 5 बन सकता है, मतलब ये पेयर हम रखेंगे और ये पेयर रिजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर माइनस कैसे बनेगा, हमें ये पेयर रखना है, ठीक है। तो इसको माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आपने हमेशा देखो हमेशा ना जो माइनस को एडजस्टमेंट उसकी करनी है, बट हमें पेयर पता लगा कि यही पेयर आएगा। अब देखो यहाँ -5 चाहिए ना, अगर मैं -2 और -3 ले लूँ, -2 और -3 को ऐड करोगे तो -5 आएगा, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो यानी कि जो ये पेयर है, जो ये वाला पेयर है, ये फाइनली कैसे बनेगा -2 और 3। ये मेरी फाइनल एडजस्टमेंट है। तो ये मेरी फाइनल एडजस्टमेंट है। तो देखो मैं आपको पहले भी बताया था, जिन बच्चों को लगता है कि उनको ये मेथड आता है वो जल्दी जल्दी में कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको प्योरली बिल्कुल एक्यूरेसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह किसी भी पॉइंट पर ये ना लगे कि हम जो है वो क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेयर कौन सा है, -2, साथ में लिख दो x -3x। तो -5x को मैंने -2x -3x लिख दिया। हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है हमारा जो माइंड मैप है वो मैंने आपको बना के दिखाया था। तो वो कहता है कि पहली दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में, दूसरी दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में, उनमें से कॉमन टर्म्स, ठीक है, ये बीच में सेम भी आएगा। तो इसका मतलब 2x² -2x को एक ब्रैकेट में, -3x + 3 को एक ब्रैकेट में रख लिया मैंने, ठीक है। ये ओके है बिल्कुल। अब इसके बाद हमें कॉमन टर्म निकालनी है। तो अगर इसमें से मैं कॉमन निकालूं, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो एक x रह गया, -2 भी बाहर, x भी बाहर, तो 1 रह गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर चुपचाप x - 1 लिख लिया करो,
क्योंकि ना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत से बच्चे गलतियाँ करेंगे, गलती नहीं मतलब उनको ये चांसेस रहते हैं। जैसे उसने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया एक्स माइनस वन, टू एक्स को एक्स माइनस वन ये लिख लिया। अब बच्चे नॉर्मली यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे आएगा माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं आएंगे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर जो भी है उसको सेम लिख लो। सेम लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर हमें -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। -3x -3 को -1 से करेंगे तो +3 आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब दोनों में x -1 को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे कितना रह गया 2x - 3 = 0। अब विच इम्प्लाइज आपको पता है या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली और बोथ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पर 2x = 3, x कितना आ गया 3/2। तो ये हमारे दो रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, दो रूट्स हैं, ठीक। अब आपकी एनसीईआरटी में ना इसको वेरीफाई भी किया गया। तो वैसे वेरीफाई मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सिखा दिया था, इसको हम नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। अब देखो इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का स्टेप नहीं है। अगर पेपर में लिखा आएगा कि इसको वेरीफाई करो तो हम करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने एनसीईआरटी में किया, आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक्स को 1 फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स को हम 1 फिल करेंगे तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 1 लगा दो, तो लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2, 5 को 1 से किया 5 + 3 = 2 - 5 + 3 = 0। 2 + 3 5, 5 - 5 0। तो ये वेरीफाई हो गया। अब सेम वे से सेकंड कौन सा है, x = 3/2। तो ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2x की जगह पर 3/2, 5 3/2 + 3 = 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 4 -5 3 15/2 + 3 = 0। अब इसको ना कट कर देते हैं। इसको कट करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो कितना रह गया मेरे पास 9/2 - 15/2, इसको अलग लिख लो, + 3 = 0। इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 - 15/2 + 3 = 0। 9 - 15 कितना आएगा -6/2 + 3 = 0। तो ये अगर कट होगा तो कितना आएगा -3, ठीक है। तो -3 + 3 = 0 विच इम्प्लाइज 0 = 0। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। तो देखो मैंने आपको खूब टाइम लगाया यहाँ पर ताकि आप इस स्टेप को मेथड को अच्छे से समझ पाओ। एक बार आपने अच्छे से मेथड को समझ लिया ना, उसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं और पहले ही बोल चुका हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम वे से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक दी हुई है, उन्होंने बोला कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर में दी हुई है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है 6 × -2, तो कितना आएगा -12। तो ये लिख के रख लो। अब आपको सारे स्टेप्स याद हैं। अब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आए -12, ठीक है। जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है -12 और उनका सम कितना आए जो b है मतलब -1, ठीक है। तो पहला पेयर लिख लेते हैं, -12 चाहिए तो पहला पेयर लिख लेते हैं -2 और 6। अब देखो जैसे ये पेयर लिखा तो दूसरा भी लिख लो, मतलब पहले माइनस इसके साथ था, अब माइनस इसके साथ लिख दो, ठीक है। साथ में चेक भी करते चलो, इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो -4 आएगा, हमें -1 चाहिए, ठीक है। दूसरा पेयर लिखते हैं -3 और 4 और इसके साथ वाला कौन सा होगा -4 और 3। अब इनको ऐड करेंगे ना तो 1 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो ये पेयर जो है ये मुझे ठीक लग रहा है, तो बाकी सारे हमारे जो हैं वो रिजेक्टेड है। तो देखो मैंने किया क्या है, मैंने पहले देखा कि इनकी प्रोडक्ट कितनी है -12, तो माइनस है तो इसलिए -2 को 6 से करके देखा,
-6 को 2 से करके देखा। इन दोनों पेयर्स का मैंने सम भी साथ साथ में कर दिया ताकि ज़्यादा पेयर्स ना हमें लिखने पड़े। तो वो 1 नहीं आ रहा, इनको लिख के देखा 1 आ रहा है, इनको लिख के देखा -1 आ रहा है, तो ये पेयर हमारा एक्सेप्टेड है। तो विच इम्प्लाइज 6x² और -2 इज इक्वल टू 0। बीच में क्या लिखेंगे आपको पता है, -4x + 3x। अब चेक कर सकते हो, -4x + 3x कितना होगा, -x। ठीक है, अब हमें इनको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखना है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर भी इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। अब यहाँ से x तो कॉमन आ ही रहा है, और देखो ये दोनों 2 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, अब x बाहर है, एक तो एक अंदर रह गया, माइनस x बाहर है, 2 2 ज़ा 4, 2x को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2x को 3x से करेंगे तो 6x² आएगा। मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको चुपचाप वैसे ही लिख दो, लिख दिया। अब वैसे यहाँ पर ये सेम ही है, अब क्या लिखेंगे, +1, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, 1 को इससे करेंगे सेम आएगा, इज इक्वल टू 0। अब 3x -2 को कॉमन ले लो आप, अंदर कितना आया, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज या तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या 2x + 1 0 होगा, या बोथ। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1, यहाँ से x 2/3, यहाँ से x -1/2। तो ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, ये हमारे क्या रिक्वायर्ड रूट्स, और हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। मैं आपको वहाँ वेरीफाई जो है वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये वेरिफिकेशन जो है ये जस्ट वैसे ही करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो मैंने वो करके दिखा दिया डायरेक्ट। ठीक है, 2/3 मैंने फिल किया, तो यहाँ पर ये 4/9 बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने कट किया 3 के टेबल पे, तो इनको मल्टीप्लाई 8/3 - 2/3 को मैंने कंबाइन कर लिया, इनका एलसीएम सेम है, 8 - 2 6, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 - 2 0। तो इस तरह से ये वेरीफाई जो है वो हमने कर लिया। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो x इज इक्वल टू -1/2 की बात करते हैं, मैंने फिल कर दिया जहाँ पर भी x था। ठीक है, 1/4 बन गया, कट भी कर दिया, ये 2 के टेबल पर कट हो गया। तो 3/2 + 1/2 कितना बना, 4/2 मतलब 2 रह गया, 2 - 2 0। तो इस तरह से हमने दोनों रूट्स को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट जस्ट अगर इन केस आपको वेरिफिकेशन आए तो इस तरह से आपने करनी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th की बात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है, बट बिलीव मी ये बहुत ईजी है। आपको बेसिक तो अपना करना ही करना है, मतलब बेसिक अपना क्लियर रखना है, साथ में बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 3x² -2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी माइंड मैप के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 6। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पर ना इसके पेयर बना के देखते हैं कि 6 किस किस टेबल पे आएगा। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 आ गया, 1 × 6 आ गया, 6 × 1 आ गया। ये सारे पेयर बन सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आपने ऐसे नहीं सोचना। इसका रीज़न क्या है कि बीच में जो आपकी b की वैल्यू है ना, वो पता कितनी है, -2 √6। माइनस को भी आप छोड़ दो, √6 है। और रूट में ना कई बच्चों को दिक्कत होती है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, देखो रूट में ऐसा नहीं होता कि √3 को अगर मैं √2 में ऐड करूंगा तो कुछ बच्चे बोलते हैं √5। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अंडर रूट मतलब कि ऐसे ऐड हम नहीं करते, इनको हम ऐसे ही एज सच ही लिखते हैं। अगर हमें ऐड भी करना हो, अगर मान लो मुझे √3 में √3 को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा 2 √3, मतलब 2 बार आया √3, इसको ऐसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर √6 है। अब यही मतलब कि मेरा हिंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रूट में टर्म्स हैं, तो मैं इसको पता क्या लिखूंगा, √6 × √6। क्योंकि अगर मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा जो मुझे चाहिए, और अगर मैं √6 और √6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 √6। ठीक है, 2 √6। अब बेसिकली यहाँ पर माइनस भी है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं कौन सा पेयर लिखूंगा, मैं लिखूंगा √6 एंड √6। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास फाइनल मेरा मतलब कि कितना आएगा, -√6 एंड -√6। क्योंकि अगर -√6 - √6 करूंगा तो कितना आएगा, -2 √6,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, √6 को √6 से किया +6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है। इसमें मुश्किल बात जो थी वो हमने निकाल ली। तो लिखते हैं 3x², यहाँ पर लिख दो +2 = 0। बीच में क्या लिखेंगे, -√6x -√6x। ऐड करो, -2 √6x, मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया। तो इनको अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट हमें ब्रैकेट में लिखना है। 3x² -√6x, यहाँ पर भी लिखो -√6x + 2 = 0। अब देखो इसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही मुश्किल बात है। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर सीखी है नई बात, एक यहाँ पर, वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो पहली बार में ये लगेगा कि यहाँ से मैं जो है वो x को कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आएगा 3x -√6। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया कि सेम टर्म आती है, मतलब 3x -√6, बट यहाँ पर किसी भी तरह से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ये चीज़ नहीं बन रही। तो यानी कि ये स्टेप जो है ये गलत है। मतलब यहाँ पर गलत से मेरा मतलब ये है कि इसमें से मुझे कुछ और कॉमन भी निकालना पड़ेगा। अब उस कॉमन को बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देता हूँ, क्योंकि जब देखो अभी आपको ये चीज़ मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा सर हम कैसे याद रखेंगे, बट जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस को करने की आदत डालोगे आपके मन में एक एक्स्ट्रा स्टेप बैठ जाएगा कि यहाँ पर सर ने ये बताया था और ये भी हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये इससे हमारी बात नहीं बनेगी, इससे हमें कुछ और भी कॉमन निकालना पड़ेगा। अब वो कॉमन निकालने के लिए आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √3x²। मैं लिख सकता हूँ ना इसको, 3 को √3 3 माइनस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √3x। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया ताकि मैं कुछ और टर्म्स भी कॉमन निकाल पाऊँ। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर हम सेपरेट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 आएगा, रूट में आंसर आएगा। और अगर हम ऐसे करते हैं तो कुछ बच्चों को लगता है 3 कैसे आता है। देखो बेसिकली होता क्या है, 3 3 = 9 और √9 कितना होता है 3। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है। सेम वे से ये जो √6 है इसको भी लिख लो √2 × √3x, और इसको लिख लो आप √2 × √2। आई होप ये जो बात है इसको आप समझ पाए हो, और ये स्टेप हमने किया क्यों है ये भी आप समझ पाए हो, क्योंकि यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो ये ठीक नहीं बैठ रहा। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना आपकी मैपिंग में, वो मैपिंग में मैंने सब कुछ ऐसे ही नहीं लिखा, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ कॉमन और निकलेगा या हमने फैक्टर्स ही जो हैं वो गलत बना लिए हैं। अब देखो अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो √3 दोनों में है, x दोनों में है, तो √3 बाहर x बाहर, तो पीछे कितना रह गया √3x। आई होप इसको आप समझ पाए हो। 3x² माइनस √3 बाहर x बाहर, तो कितना रह गया √2। अब मैंने जैसा कि बताया था यहाँ पर सेम लिख दो इसको आंखें बंद करके, अब देखते हैं होता कि नहीं। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इसके साथ -√2, तो इसको इसके साथ करेंगे तो +√2 ही बनेगा, मतलब बिल्कुल सेम सही बनेगा। तो ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो गया = 0। तो √3x -√2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना रह गया √3x -√2। अगर आपने गौर किया हो तो ये दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं सेम है। इसका मतलब आपको करके दिखा देता हूँ, या तो ये 0 है या ये 0 है, और दोनों से सेम वैल्यू ही आएगी, विच एम्प्लाइज √3x = √2, √3x = √2, which implies x = √2/√3, x = √2/√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको इकट्ठा लिखना हो तो, ठीक है, x = 2/3 √। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और नॉर्मली बच्चों को इसी मतलब कि एग्जाम्पल में दिक्कत होती है। दोबारा से करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल बेसिक पर हमने 6 बना लिया। तो मैंने वो क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर रूट में नंबर है तो मैंने इसको देखा कि √2 कैसे बनेगा जब मैं 2 √6 को ऐड करूँगा, और मल्टीप्लाई करके 6 ही बन रहा है, तो मतलब यही हमारे फैक्टर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को एडजस्ट करने के दोनों में माइनस लगा दिया, ये हो गया। ये काम होते ही यहाँ पर मुझे क्या दिक्कत आई कि अगर मैं सिर्फ x को कॉमन लेता हूँ तो ये दोनों जो जहाँ सेम है ना, ये सेम है ना हमेशा। देखो ये वाले हमेशा ना सेम आते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, बट यहाँ पर वो सेम नहीं आ रही थी। मतलब इतना मुझे पता था कि मैंने फैक्टर सही बनाए हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 को मैंने लिखा √3, 6 को मैंने लिखा √2, 6 को मैंने लिखा √2, 2 को मैंने लिखा √2। इससे कुछ कॉमन और टर्म्स आई और हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। अगर आपको फिर भी, देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस एग्जाम्पल को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो विद टाइम स्टैम्प। टाइम देना, जैसे यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 15 मिनट्स पर आपको ये डाउट है, तो नीचे 15 मिनट्स लिख के आप वहाँ पर अपना कमेंट छोड़ सकते हो कि मुझे यहाँ पर डाउट है, या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।